तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए कई मायनों में बहुत ही करारा झटका है। ये चुनाव नीट पेपर लीक पर युवाओं के आक्रोश के बीच हुए हैं, इसलिए इसके राजनीतिक मायने दूरगामी हो सकते हैं, जो कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जिन तीन विधानसभा सीटों पर बाईपोल हुए हैं, यानी कि उपचुनाव हुए हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों के हैं। बिहार की पटना की बांकीपुर सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था, लेकिन यहां उसे करारी हार मिली। मध्य प्रदेश की दतिया सीट अभी कांग्रेस के पास ही थी और उसने अपनी सीट बरकरार रखी, लेकिन यहां के मतदाताओं ने फिर भी भाजपा को एक संदेश देने की कोशिश की है। वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। यह गढ़ अभी भी मजबूती से कायम है, लेकिन किले में दरारें भी दिखने लगी हैं, जिसे बहुत जल्द पाटने की नौबत आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पटना की बांकीपुर सीट की, जहां पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। सबसे बड़ा जो टेंशन दे रहा है बीजेपी को, वो बांकीपुर दे रहा है। बिहार की राजधानी पटना के स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो कुछ हुआ, यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे की वजह से खाली हुई, जो कि राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 1995, जो कि पहले पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र था, भाजपा का इस सीट से कभी नहीं हारी। नितिन नवीन के लिए यह निजी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि 2006 में पिता नवीन किशोर सिन्हा की विरासत संभालने के बाद से वो लगातार 5 बार यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बांकीपुर की हार बीजेपी की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका है। 5 राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी कहां इस बात से गदगद थी कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में पश्चिम बंगाल में भी बड़ी जीत दर्ज कर ली है। लेकिन हकीकत यह है कि नितिन नवीन अपनी सीट पर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को उपचुनाव नहीं जिता पाए। बांकीपुर की हार सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है। इसको लेकर नितिन नवीन के नेतृत्व क्षमता पर सीधे सवालिया निशान लगेंगे और उन्हें पार्टी के तमाम धुरंधरों को दरकिनार कर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परोक्ष फैसले को लेकर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यही नहीं, बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी के रूप में पहली बार अपना मुख्यमंत्री दिया है। यह उस राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। बिहार में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इसको समझते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की बड़ी जीत इस बात का भी संकेत है कि इस सीट पर मतदाताओं ने ही नहीं, बल्कि पार्टी के कैडर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। खासतौर पर इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर बीजेपी की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बांकीपुर जैसी गारंटी वाली सीट पर बीजेपी के कैडर की हताशा बहुत ही कम वोटिंग के माध्यम से पहले ही नजर में आ गया था। इसके पीछे भरत तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है, जिसे संभालने में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही। अगर बीजेपी ने बिहार में अपने कैडर और मतदाताओं की मायूसी दूर करने का प्रयास नहीं किया, तो उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करते हैं। यह भी कांग्रेस की जीत एक तरह से बीजेपी के लिए मायूसी वाला परिणाम है। प्रदेश में मोटे तौर पर 2 दशकों से ज्यादा बीजेपी की सरकारें हैं। 2023 में यह सीट कांग्रेस के हाथों में जरूर चली गई थी, लेकिन उससे पहले 3 बार बीजेपी यहां से लगातार चुनाव जीत चुकी है। यही नहीं, इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर जीत का मार्जिन पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। इस तरह से बांकीपुर से एक दतिया तक मतदाताओं ने विपक्ष के हाथों में यह नैरेटिव जरूर थमा दिया है कि बीजेपी के खिलाफ लोग अब खड़े होने लगे हैं, मुखर हो रहे हैं, और सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद यह चुनाव कई मायनों में बेहद जरूरी था। अब बात करते हैं गुजरात की मांजलपुर की। मांजलपुर में चेतावनी कैसे है ये बीजेपी के लिए, इसको समझते हैं। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करके अपनी सियासी नाक बचा लेने में जरूरी सफलता हासिल कर ली है। 2008 में परिसीमन के बाद वडोदरा जिले में यह सीट बनी और पहली बार 2012 में हुए चुनाव से लेकर 2026 के उपचुनाव तक बीजेपी यहां पर कभी नहीं हारी और बड़ी जीत दर्ज करती रही है। मांजलपुर सीट का बीजेपी के लिए अहमियत इसी से समझा जा सकता है कि यह वडोदरा लोकसभा के अंदर आती है, जहां से 2014 में वाराणसी के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना पहला संसदीय चुनाव भी जीता था। लेकिन अगर 2022 के विधानसभा चुनाव और मौजूदा उपचुनाव के परिणामों की तुलना करें
तो अभी बीजेपी प्रत्याशी को 67% से ज्यादा वोट जरूर मिले हैं, लेकिन 2022 में 75.85% वोट शेयर में इससे काफी गिरावट आई है। गुजरात में 2027 के आखिर में विधानसभा के चुनाव है और मांजलपुर के वोटरों ने बीजेपी को अभी से संभल जाने का एक मैसेज दे दिया है। कुल मिलाकर तीनों विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर बीजेपी के जनाधार को तभी जीत में बदल सकता है जब स्थानीय स्तर पर भी मतदाताओं का पार्टी पर भरोसा कायम रहे। वोटर अब आंख मूंद कर किसी भी प्रत्याशी को पीएम मोदी के नाम पर वोट देने से पहले विकल्प की ओर भी विचार करने लगे हैं, और अगर ये विचार शुरू हो गया है तो बीजेपी को भी अब इस पर विचार करना होगा कि सिर्फ पीएम फेस और सीएम फेस से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनाव में पीएम मोदी के नाम से जब से चुनाव जीते हैं तो एक नैरेटिव सेट हो गया है कि हमको वोट, उम्मीदवार हम किसी को बना दें, वोट तो आखिरकार मोदी जी को मिलना है। लेकिन इसमें एक बात, सबसे बड़ी बात है कि एक गांव का इंसान, एक शहर कस्बे का इंसान जाकर अपनी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचा सकता। उसको पहुंचाने के लिए उसकी जो जमीनी हकीकत है, जो उसकी दिक्कत समस्याएं हैं, उसको सुलझाने के लिए उसका स्थानीय पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद ही वो चेहरे होते हैं जहां तक वो पहुंचता है। लेकिन अगर वही चेहरे सही नहीं होंगे और लोकल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आखिरकार ऐसे चुनाव परिणाम आते रहेंगे और आगे आने वाले चुनाव में इसकी एक बड़ी पिक्चर या यूं कहें बीजेपी को एक बड़ा डेंट भी देखने को मिल सकता है। शुक्रिया।